जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एसएससी ने अपना नया शेड्यूल 2022 का जारी कर दिया है। आप साइट पर जाकर कब कौन सा एग्जाम होना है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, वो सभी डिटेल आप एसएससी की साइट पर देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। स्टेटमेंट में क्या कर रखा है कि 2100 रुपए की राशि है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो जाती है? 2352 रुपए हो जाती है। 2352 होने का मतलब है कि इसमें क्या है, अमाउंट है। ये अमाउंट में क्या होता है, मिश्र धन में प्रिंसिपल भी ब्याज भी इंक्लूड होता है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा वो हमने बताना है। अब देख लो, हम ये देख लेंगे कि पहले ब्याज कितना मिल रहा था उसे। देखो 2100 रुपए था और कितना हो जाता है, 2352 रुपए हो जाता है। तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया, 252 रुपए। इसका मतलब ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था भाई। 252 रुपए उसे क्या मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। अब देखो 2100 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% घटाई है और 2 वर्ष में हो रहा था साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष में 1% के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कितना, 2% ब्याज उसे कम मिलेगा। तो 2100 का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी उसे 42 रुपये अब कम मिलेंगे ब्याज के। अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटा दी जाती है तो उसे 42 रुपये कम मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे, 252 रुपए कम मिल रहे थे, अब उससे 42 रुपए कम मिलेंगे, यानी अब कितने मिलेंगे, 210 रुपए। तो हम हमारा आंसर क्या आया, 210 रुपए ये नया ब्याज हो जाएगा हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। यदि 500 रुपए पर दो अलग अलग बैंकों से प्राप्त 2 वर्ष के ब्याज के बीच अंतर 2.50 यानी 2.5 रुपए है, तो उनके बीच जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो उनका डिफरेंस बताना कि कितना अंतर होगा, उनकी दरों में कितना अंतर होगा। ठीक है, यदि 500 रुपए पर दो भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त 2 वर्ष के ब्याजों के बीच अंतर 2.5 रुपए है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो फार्मूला होता है हमारा, मूलधन 500 रुपए, हम दर को क्या करेंगे, गुणा में दर, हम मान लेंगे R1 माइनस R2, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 2 वर्ष, और हम अपोन में क्या करते थे, 100 इज इक्वल टू, देखो मूलधन और R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले बैंक से लिया है, जो दूसरे बैंक से लिया है, उसका डिफरेंस गुणा में 2, और ये लिख दिया हमने, ये टाइम है 2 और ये बटे 100, और डिफरेंस क्या है, ये 2.5 रुपए का है, तो हम इसके बराबर रख देंगे 2.5 रुपए को। देखो 2.50, इसको सोल्व करो। देखो 2 जीरो से हम यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर क्या रह गया, 5 दूनी 10, तो R1 माइनस R2 गुणा में 10 इज इक्वल टू 2.50। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, R1 R2 इज इक्वल टू 2.50 अपॉन 10। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे क्या कर देंगे, गुणा में 100, 0 से ये 0, 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, तो हम कह सकते हैं 1/4। अगर पूरा पूरा भाग दें तो यहां से आएगा हमारा 0.25%। ये हमारा आंसर हो जाए। दो अलग अलग बैंकों से जो 500 रुपए लिए थे ना, और 2 वर्ष के ब्याज का डिफरेंस दे रखा था 2.5 रुपए, तो हमने बताना था कि उनके जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा डिफरेंस, वो हम यहाँ से बता देंगे। मूलधन पहले बैंक से लिया गया R1 और उसका दूसरे का R2 मान लिया, और का डिफरेंस टाइम है हमारा 2/100 इज इक्वल टू जो डिफरेंस दे रखा है उसके बराबर। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो R1 माइनस R2 जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा हमारा, 0.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है, ये हमने बताना। ठीक है, देखो टाइम जो है ना वो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों बराबर दे रखे हैं, तो हमने बताना है कि वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, देखो इस एक धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/16 है, 1/16 का मतलब है ये तो है साधारण ब्याज, तो राशि हो जाएगी हमारी पी। हमें फार्मूला पता है, क्या होता है हमारा फार्मूला, मूलधन प्रिंसिपल क्या है 16, मूलधन गुणा में दर हम मान लेंगे आर है, आर परसेंट है, तो टाइम भी क्या होगा हमारा आर होगा, क्योंकि टाइम वर्षों की जो संख्या है ना और दर की जो संख्या है वो क्या है, दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या मान लेंगे आर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम भी क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में हम क्या करते थे 100 इज इक्वल टू किसके बराबर है, साधारण ब्याज के, और साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया। अब यहां से कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 100, और ये 16 नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 16। इसको काट भी सकते हैं, 4 से काट दो इसे, 4 से कितना आया 25, और ये कितना आया 4। अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर कर देंगे, दोनों तरफ अंडर कर देंगे, इधर भी इधर भी, तो स्क्वायर से ये अंडर कट जाएगा, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 का और ये 2 का। अगर पूरा पूरा काटना चाहे तो हम 2 दूनी 4 और 1 और ये 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक प्रतिशत दर हमारी कितनी आ गई, 2 सही 1/2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक क्या है वो देखो, बस इसमें क्या था, वर्षों की संख्या टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वो बराबर दे रखा था। ठीक है, हमने लिख लिया मूलधन गुणा दर, अगर आर है तो टाइम को भी हमने आर मान लिया, और बटे 100 इज इक्वल टू क्या है ये एक क्या है साधारण ब्याज है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने यहां से ली थी, राशि का 1/16 है साधारण ब्याज। ठीक है, अगर राशि प्रिंसिपल यानी मूलधन अगर 16 है तो ब्याज कितना है 1 रुपया, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ऐसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, कई बार एसएससी सीजीएल मेन में भी पूछा गया है और एमटीएस और सीपीओ में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 सालों में जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने गुना हो जाती है, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, तो हमें बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, 3 साल में कितनी गुणी हो रही है, 3 सही 3/8 गुना। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो 3 साल में कितना गुना हो रहा है, देखो 3 सही 3/8 गुना होती है, 8 तिया 24 और 3 27/8। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये हो गया कि 8 रुपए प्रिंसिपल है ना वो 27 रुपए हो जाता है, अमाउंट कितनी होगी 27। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 8 है तो 27 हो जाने का मतलब है इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, और कितने साल में ये हो रही है 3 साल में। ठीक है, जितने भी वो टाइम में कहता, अगर 2 साल कहता तो क्या करते इसका अंडर रूट कर देते, और 3 साल में कह रहा तो क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका भी क्यूब रूट दोनों तरफ। अब देखो ये किसका क्यूब रूट होता है, देखो ये होता है 2 का और ये होता है 3 का। 1 साल में वह राशि 2 से कितनी हो जाती है 3 हो जाती है 1 साल में। ठीक है, यहां से हमें 1 साल से पता चल जाएगा 2 रुपए 3 हो जाने का मतलब है कि 1 रुपया ब्याज मिला है कितने रुपए पर, 2 रुपए पर, और 1/2 कितना होता है 50%। ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। पूछ रखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां से आर आ जाएगी हमारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 50%। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर देखो, कोई भी राशि 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, 8 रुपए 27 हो जाएंगे। 3 साल में हो रहे तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, अगर 2 साल में होते हो तो इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 2 रुपए कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं
₹1 ब्याज का है इसमें, तो कितने, 2 पर, ₹2 क्या है, प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल है, ₹1 ब्याज का है, तो 1 ब्याज 2 पर कितना परसेंट है, 50%। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 साल में मिलने वाला ब्याज अगर उसी राशि का 2/5 भाग होगा तो हमने साधारण ब्याज की दर कितनी है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो 10 साल में जो ब्याज मिलता है ना उसी राशि का 2/5 मिलता है, बस ये बात है इसमें। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दर का फार्मूला। और हम ये इसको देख, इसको 2/5 का मतलब क्या है, ये देखो साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, 2/5 का मतलब है ये तो है सिंपल इंटरेस्ट 2, और ये है हमारा प्रिंसिपल मूलधन। और निकालना क्या है, हमने बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी, और दर का फार्मूला क्या होता है, ब्याज ₹2 गुणा में 100 बटे में मूलधन ₹5 और गुणा में समय कितना है, 10 वर्ष। तो 0 से 0, 5 से ये 2 पर, तो हम कह सकते हैं कितना, 4%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, और हमने यही बताना था ब्याज की दर कितनी होगी, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 4%। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 3.5 साल और 5 वर्षों के लिए जमा की गई है। यदि उनके ब्याज में ₹144 का अंतर है तो प्रत्येक राशि क्या होगी, हमने ये बताना। देखो अलग अलग बैंकों से सेम राशि उठाई है उसने, ठीक है, दोनों राशियां क्या है, दोनों बराबर हैं, लेकिन एक राशि जो पहले बैंक से ली है उसका 3.5 साल का ब्याज और दूसरी का 5 साल का जो ब्याज है ना, उन दोनों के ब्याजों का डिफरेंस जो ₹144 है। तो हमने बताना है कि प्रत्येक राशि क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। पहले जो बैंक से लिया गया है ना, यहां लिखेंगे जो पहले जो बैंक से ली गई राशि है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दोनों बैंकों में। ये ली गई है 3.5 वर्ष के लिए जमा की गई है। ठीक है, देखो पहले बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो कितने साल के लिए, 3.5 साल, तो 3 सही 1/2 वर्ष के लिए। तो हम इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 कितना आ गया, 15 साते 105 और बटे में 2, अगर काटेंगे तो 2 पांजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पांजे 10, ये आ गया ब्याज। ठीक है, 3.5 साल में पहले बैंक से जो उसने जमा किया है राशि, उसका जो ब्याज मिलेगा ना उसे टोटल कितना मिलेगा, 52.5% ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं दूसरे बैंक से क्या होगा, यहां लिख लेते हैं सेकंड बैंक। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 15%, कितने साल के लिए, दूसरे बैंक से 5 वर्ष के लिए जमा की है, तो हम कह सकते हैं कितना, 75%। ये उसे क्या मिलेगा, टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले बैंक से उसे 3.5 साल का 52.5% ब्याज मिला है और दूसरे बैंक से उसे 75% ब्याज मिला है। अब देखो इसमें डिफरेंस दे रखा था ₹144, तो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आएगा ना 75 से 75% माइनस 52.5%, जो ब्याज का जो डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा 22.5%। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹144। 1% को हम क्या करेंगे, बटे में 22.5 और 100% राशि निकालनी है हमें, तो यहाँ पर गुणा में 100 और हमारा इसको सोल्यूशन करेंगे, इसका काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 640। तो प्रत्येक राशि जो बैंक से ली गई है ना, ठीक है, वो कितने रुपए की है, ₹640 की है। ठीक है, दो राशि उसने 640 और दूसरे बैंक से भी ₹640 की ले रखी है, तब उसे 15% के हिसाब से पहले बैंक से
3.5% के हिसाब से इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे बैंक में 75%, और दोनों का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 22.5% है, जिसकी वैल्यू 144 रुपए यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 640 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है तो 3362 रुपए हो जाती है, तो निवेश की अवधि ज्ञात करने की कितने समय में 3200 रुपए 10% वार्षिक दर पर अगर ब्याज त्रैमासिक आधार पर दिया जाता है तो कितने वर्ष में, कितने समय में 3362 हो जाएंगे, ये हमने बताना है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या दे रखा है, बस ये क्वेश्चन में लॉजिक है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितनी है, त्रैमासिक आधार पर। त्रैमासिक का मतलब है क्वार्टरली दी जाती है। जो बैंक ब्याज ले रहा है ना, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है वो हर 3 महीने के बाद लिया जाता है, क्वार्टरली लिया जाता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। ठीक है, उसके हिसाब से हम करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, देखो जो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये होती है वार्षिक, और त्रैमासिक का मतलब है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के हिसाब से 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो कितने हो गए 12 महीने। तो 12 महीने में हमारे 4 क्वार्टर हो गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारी ये हो जाएगी। और जो टाइम होता है ना, टाइम को हम क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, तो हम मान लेंगे कितना हो जाएगा, टाइम 4 इंटू टी, ये मान लेंगे। ठीक है, टाइम 4 गुणा कर देंगे हम, 4 गुणा। अब देखो हमारा एक फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, सॉरी अमाउंट है, अमाउंट किसके बराबर होती है, प्रिंसिपल इंटू 1 अपॉन प्लस आर अपॉन 100, और ये होता है टाइम। अब देखो अमाउंट का मतलब है कितने रुपए हो जाते हैं, 3362 रुपए हो जाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 3362 रुपए हो जाते हैं, कितने, 3200 रुपए। पी को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, प्रिंसिपल को, हमारे पास अब क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, 10/4%, ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर रेट क्या है, हम रखेंगे 10 और बटे में 4 और पूरे के बटे में 100, और टाइम को क्या कर देंगे 4t। ठीक है, ये गुणा का निशान है। अब देखो इसको हम अगर 2 से काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16 और 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 1600। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 1681 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यह क्या करेंगे, देखो 10/4, इस पूरे के बटे में अगर क्या है 100 दे रखा है, तो हम 4 को यहाँ पर नीचे ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे में 400, और ये हो जाएगा 40, 0 से 0, 40 एकम 40, और कितना हुआ 41/40। तो यहां से देखो 1681 1600 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 41/40, और टाइम हो जाएगा 40। फिर देखो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, देखो 41 यहाँ है ना, तो 41 का क्या है, ये स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। ठीक है, ये 41 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 41/40, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 41/40, और हो जाएगा 40। जब हमारा आधार बराबर होता है ना तो हमारी पावर क्या होती है, पावर भी बराबर हो जाती है। जब हमारा आधार बराबर होता है, बेस बराबर है, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 2t के बराबर हो जाएगा। इसको यहां कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 2, तो t यहां से कितना आ गया 2/4, इसको हम काटेंगे तो 1/2। तो हमारा जो टाइम आया है वो आया है आधा वर्ष, 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो निवेश की अवधि थी ना, जो टाइम था वो कितना था, 1/2 वर्ष। तो यहाँ पर हम 1/2 वर्ष कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार दोबारा फिर समझ लेंगे। देखो क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है
₹3200 की राशि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर क्वार्टरली दिया जाता है तो कितने साल में ₹3362 हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली दे रखी है ना तो हम इसको 4 से भाग कर लेंगे, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, टाइम को हम 4 गुणा कर देंगे। हमारा फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100, यहाँ पर आ जाएगा टाइम। अब देखो 3362 यहाँ पर अमाउंट लिख ली और पी को यहाँ पर नीचे ले आएंगे तो 3200 हमारा प्रिंसिपल दे रखा था और यहाँ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी 10/4 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसके पूरे का बटे में 100 दे रखा था तो 4 को हम नीचे ले आएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 400। 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और इसको 2 से काट देंगे, 40 से करेंगे तो 41/40 और ये 40। ठीक है, अब ये देखो 1681 जो है ना, ये 41 का स्क्वायर होता है, ये किसका 40 का स्क्वायर होता है। तो जब हमारा बेस बराबर होता है ना तो पावर भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम 40 को किसके बराबर रख सकते हैं, 2 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया कितना, आधा साल, 1/2 वर्ष। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।